वो महादेव जिनके एक इशारे पर पूरी सृष्टि हिल जाती है, जिनके तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड जल जाता है, जो मृत्यु के भी स्वामी हैं, वो एक दिन एक आम इंसान की तरह इस धरती पर चल रहे थे। उन्हें कोई नहीं जान पाया, ना कोई पहचान पाया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानोगे तो आंखें भर आएंगी। बात है उस समय की जब काशी नगरी में बहुत बड़ा अधर्म हो रहा था। वहां के राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया था। गरीब लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, और सबसे बुरी बात, एक गरीब ब्राह्मण की बेटी को जबरदस्ती राजा के महल में ले जाया गया था। ब्राह्मण हाथ जोड़कर रोता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था। टूटकर वो विश्वनाथ मंदिर के बाहर बैठ गया और रोने लगा। बस एक ही बात बार बार कह रहा था, हे भोलेनाथ, अब तुम ही हो, अब सिर्फ तुम ही हो। और तभी कुछ हुआ। मंदिर के बाहर एक फकीर आया, सादे कपड़े, शरीर पर भस्म लगी हुई, हाथ में एक लाठी और आंखें, ऐसी आंखें जिन्हें एक बार देख लो तो लगे जैसे पूरी दुनिया उनमें समाई हुई है। उसने ब्राह्मण से कहा, उठो, मुझे सब बताओ और मेरे साथ चलो। वो फकीर ब्राह्मण को लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन फकीर ने उन्हें ऐसी नजर से देखा कि वे खुद ही रास्ते से हट गए। राजा ने फकीर को देखा तो पहले हंसा, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ कांपने लगा, क्योंकि उस फकीर की आंखों में वो अग्नि थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, जो तुमने लिया है उसे अभी लौटाओ, इसी वक्त। और राजा ने पूरी सेना होने के बावजूद वैसा ही किया। लड़की वापस आई, ब्राह्मण का घर वापस मिला और राजा खुद मंदिर जाकर माफी मांगने लगा। जब ब्राह्मण उस फकीर को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर भस्म के कुछ निशान थे और मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आ रही थी। काशी में आज भी कहा जाता है, भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो आते हैं, कभी फकीर के रूप में, कभी किसी राहगीर के रूप में। हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ मूर्तियों में ढूंढते हैं, जबकि वो तो हर चेहरे में है। हर मदद करने वाला हाथ महादेव का ही हाथ है।